दोस्तों, सच बताऊं, इस बार बिहार चुनाव के नतीजे देखकर मैं बहुत हैरान हूं और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग भी यही सोच रहे होंगे कि इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद नतीजे ऐसे कैसे आ गए। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जनता के मन में जो सवाल हैं उनसे मुंह मोड़ना गलत होगा। आज मैं उन्हीं सवालों पर बात करूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। लोगों का पहला सवाल, जनता ने बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन को इग्नोर क्यों किया? दोस्तों, पहली बात बिल्कुल साफ है कि बिहार में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। पलायन आज भी हर परिवार की मजबूरी है। अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक सुविधाओं की कमी है। लेकिन जनता ने क्या किया? सबको किनारे रखकर एनडीए की नीतियों पर भरोसा कर लिया। शायद इसलिए कि नौकरी मिले या ना मिले, भरोसा तो मिल गया। या फिर यूं कह ले, शिक्षा, पलायन जैसे छोटे छोटे मुद्दे वोट देते वक्त गायब हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग लिख रहे हैं कि युवा बाहर जा रहे हैं, स्थिति दयनीय है, लेकिन वोट उन्हीं को मिल रहा है जिनके राज्य में पलायन सबसे ज्यादा बढ़ा है। तो शायद यही है असली बिहार। बेशक जनता नौकरी और पलायन पर बहुत बात करती थी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या जनता को असली में बदलाव सच में चाहिए भी था या नहीं, या फिर विकल्प उस स्तर का था ही नहीं कि लोगों ने उन पर ध्यान दिया। कम से कम नतीजे तो यही बता रहे हैं। लोगों का दूसरा बड़ा सवाल, नालंदा सीसीटीवी प्रकरण। अब आते हैं उस असली मुद्दों पर जिनकी वजह से ये नतीजे लोगों के शक के दायरे में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा नालंदा की सीसीटीवी प्रकरण घटना पर हुई। आरजेडी ने वीडियो दिखाया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगभग 30 मिनट तक बंद था। सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है सर, तो इस तरह की बातें तो होंगी। अब यह तकनीकी खराबी थी या कुछ और, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनता पूछ रही है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा सबसे कड़ी होनी चाहिए, फिर 30 मिनट का अंधेरा क्यों था? ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। ट्रांसपेरेंसी खुद सरकार को मजबूत बनाती है, लेकिन इन मुद्दों को शायद किसी ने प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि नतीजे तो साफ बयान कर रहे हैं कि लोगों ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं। तीसरा बड़ा मुद्दा, महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की टाइमिंग का। महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये के ट्रांसफर को लेकर बड़ा सवाल है। सरकार कहती है कि यह पहले से तय योजना थी, लेकिन जनता पूछ रही है कि अगर यह पुरानी योजना थी तो चुनाव से ठीक पहले ही रकम क्यों आई? राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार्य लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा, उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना ही था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ते में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया। पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी। यह मामला काफी विवादित रहा, पर बिहार चुनाव के नतीजों ने एक कड़वा सच सामने लाकर रख दिया। वो ये कि जनता को नौकरी नहीं पर 10,000 रुपये से ज्यादा भरोसा आया। यानी बिहार की जनता दिल की भी बहुत बड़ी है। चौथा मुद्दा, कई जिलों में तनाव और हिंसा।
लखीसराय, अररिया, मोतिहारी, इन जगहों से हिंसा, डर और तनाव की खबरें आई। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे माहौल में हर मतदाता आराम से वोट डाल पाया? कई लोग कह रहे हैं नहीं। कुछ जगह माहौल इतना डरावना था कि लोग वोट डालने ही नहीं गए। ये सब जनता के बिल्कुल वैध और गंभीर सवाल हैं। लोकतंत्र में हर वोट बराबर होता है, लेकिन अगर माहौल ही डर से भरा हो तो क्या हर नागरिक समान स्वतंत्रता से वोट डाल सकता है? लेकिन अगर आप बिहार की बम्पर वोटिंग और नतीजों को फेयर मान लें तो यही कहा जा सकता है कि माहौल कैसा भी रहा हो, जनता ने तो भर भर के वोट दिया है। और हाँ, नतीजे ये भी साफ साफ बता रहे हैं कि बदलाव की जल्दी बिहार में किसी को नहीं है। देश में शक का सबसे पुराना स्रोत यही है। ईवीएम पर सवाल हो, सीसीटीवी पर सवाल हो, 10,000 रुपए की टाइमिंग पर सवाल हो, तो फिर वीवीपैट मिलान पर सवाल कैसे ना उठे? 100% वीवीपैट मिलान क्यों नहीं किया गया? अगर पूरा मिलान होता तो जनता का भरोसा 10 गुना बढ़ जाता, नतीजों पर सवाल भी खत्म हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार की जनता के भारी जनादेश ने सरकार को तो ताकत दी ही, और जनता भी अब ये कह रही है कि अगर सब कुछ साफ है तो ट्रांसपेरेंट की जरूरत यहाँ किसे है? अब सबसे अहम सवाल, जनता ने आखिर एनडीए को भारी जनादेश क्यों दिया? इसका जवाब शायद यही है कि विकास हो या ना हो, भरोसा सबसे पहले। बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा नहीं माना गया, लेकिन घोषणाओं को दिल से लगा लिया गया। पलायन जारी है, पर वोट वहीं गए जहां उम्मीद सदियों पुरानी है। लेकिन ये बात भी याद रखना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं होती। वह कभी कभी वही चुनती है जिस पर उसे दिखावटी नहीं, स्थिर भरोसा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। सही या गलत जो हुआ वो अब सामने है, लेकिन मैं जनता के सवाल, जनता की निराशा और जनता की समझ तीनों को आपके सामने रख रहा हूँ। जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी था तो पारदर्शिता दिखाने में दिक्कत क्या है? ध्यान रहे, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है, दुश्मनी नहीं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो लाखों लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो किसी भी प्रकार की जांच या स्पष्टीकरण से डरने की जरूरत नहीं है। लोगों के काफ़ी सारे सुझाव भी आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि नालंदा सीसीटीवी घटना की पूरी रिपोर्ट की जानी चाहिए। डीबीटी ट्रांसफ़र की टाइमलाइन सार्वजनिक हो जानी चाहिए। जिन जिलों में हिंसा हुई उनकी एफआईआर रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, 100% वीवीपैट मिलान को राष्ट्रीय नीति बनाया जाना चाहिए, ताकि अगला चुनाव बिना किसी शक और बिना किसी विवाद के हो। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव 2025 पूरी तरह निष्पक्ष थे? क्या जनता ने मुद्दों को सचमुच में नज़रअंदाज कर दिया? क्या 100% वीवीपैट मिलान होना चाहिए? बहरहाल, इस वीडियो को बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय बिहार, नमस्कार।